नमस्कार। मैं आचार्य संजय ज्योतिष गुरुकुल टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी यूट्यूब चैनल से मोबाइल नंबर 9437580589 और 9938727418 राउरकेला उड़ीसा से आज कुछ प्रश्न उत्तर थे। मैं उसके ऊपर थोड़ा सा प्रश्न उत्तरी पे आलोकपात करूंगा और साथ में एक पंजाब से कुछ केसेस थे उसके ऊपर कुछ आलोकपात करूंगा ज्योतिषीय और आध्यात्मिक विषय के आधार पर। उससे पूर्व एक सूचना, जो भी बेकार नवयुवक या फिर जिनके पास नौकरी वगैरह नहीं है, कोरोना काल के बाद जो लोग बेरोजगार हो गए और उनके अंदर थोड़ा राजीव भाई जी के विचार या जीवन विद्या या श्री श्री रविशंकर जी के प्रभाव या राम शर्मा पूज्य गुरुदेव राम शर्मा आचार्य के प्रभाव से जो लोग कृषि, गाय और जंगल निर्माण इत्यादि से रोजगारक्षम होना चाहते हैं, 1 साल 3 साल 5 साल के कृषि गुरुकुल प्रशिक्षण, स्वावलंबन गुरुकुल का प्रशिक्षण में आप लोग एडमिशन कर सकते हैं। आप लोगों का शुरू हो चुका है। आगे बात करते हैं। अभी एक पहला प्रश्न था, शायद मध्य प्रदेश अलवर से। वो ये पूछ रहे थे, क्या कुंडली में बाकी ग्रहों का स्थिति को तारा नक्षत्र के अनुसार, जन्म संपद विपद इत्यादि के अनुसार देखना चाहिए? हाँ, आप अपने कुंडली में कौन सा महादशा चल रहा है और वो महादशा का दशाधिपति, दशानाथ आपके जन्म कुंडली में आपके जन्म नक्षत्र, जन्म तारा से किस तारा में बैठे हैं और उनका क्या दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रहा है। उदाहरण स्वरूप पकड़ लीजिए, आपका कोई भी जन्म तारा है और शनिदेव आपके जन्म तारा से विपद, प्रत्यारी या बद्ध तारा में बैठे हैं और उनका दशा अंतरदशा चल रहा है, तो नेचुरली उसका इम्पैक्ट, इफेक्ट जरूर उस प्रकार के बद्ध तारा के या प्रत्यारी पे या बाधक तारा के ऊपर ही आएगा। बाधक तारा में है तो हर प्रकार के बाधाएं आएंगे। लेकिन एक बात भी याद रखिएगा, बाधक तारा मीन्स नॉट दैट कि केवल बाधा देंगे, बाधा से बचाएंगे भी। क्योंकि शनि बाबा जब आपको बना देते हैं, शनि बाबा आपको बनाते हैं, बना देने के बाद आपको बाधा से मुक्ति देंगे और बाधा से निवृत्त भी करते हैं। ऐसा कदाचित ना समझें कि बाधक मीन्स बाधा है, या अगर बद्ध तारा में आ गए तो बद्ध मतलब आपको मरना ही पड़ेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। या प्रत्यारी में आए तो झगड़ा झमेला झंझट में आप पड़े रहेंगे, कोर्ट कचहरी माली मकदमा में पड़े रहेंगे, ऐसा नहीं है। वो तो होगा, स्वाभाविक बात है, वो नेचुरल फिनोमिनन है उस तारा का। पकड़ लीजिए राहु आपका उस प्रकार की कोई डेंजर तारा में बैठे हैं, बाधक में या प्रत्यारी में या बद्ध तारा में या विपद तारा में बैठे हैं, तो विपद आएगा जरूर, लेकिन विपद से बचाएंगे भी। ये भी उसका मतलब ज्योतिषीय विचार है। तो ये गया आपका प्रश्न का। दूसरा, पंजाब से एक माई फोन की थी, जिनका ये एक धर्म संकट का विषय है। वो ये बता रहे थे कि उनका सास और ससुर इन डेथ बेड और इन डिजीज बेड, बहुत बूढ़े हो गए हैं, सांस का प्रॉब्लम है और डॉक्टर हाथ उठा चुके हैं, कोई भी ट्रीटमेंट काम नहीं दे रहा है। इनहेलर में है या जो भी नाक में पाइप वगैरह लगा हुआ है, नाक से खाते हैं, हड्डी भी पीस हो चुका है, बहुत कष्ट में हैं, कई साल से हैं, कब तक निजात मिलेगा या ठीक हो जाएंगे। वो खुल के ये भी नहीं बोल पा रही हैं कि उन्हें ठीक कर दो या और कुछ। नेचुरली ऐसे बहुत सारे मैं जीवन में केस देखा हूँ और स्वाभाविक बात है, लोगों के
आंतरिक मन में ये इच्छा रहता है कि भाई ये बहुत कष्ट भोग रहे हैं और शरीर छोड़ दें तो अच्छा है। मैं कोरोना काल में भी देखा हूँ ऐसे बहुत सारे केसेस। बेटा इंतजार किया कर रहा है बाप कब मरेगा, पत्नी इंतजार कर रही है कि पति इतना कष्ट भोग रहा है, मर जाए तो ठीक है, वगैरह वगैरह। लेकिन ये लोग का प्राण जाता नहीं है। मरना और जीना किसी के हाथ में नहीं है। और ये स्वाभाविक बात है कि ना हम किसी को मार सकते हैं, ना किसी को जीवन दान दे सकते हैं। ये सब कुछ परमेश्वर के हाथ में है और उन्हीं के इच्छा आज्ञा के अनुसार ही ये विश्व ब्रह्मांड में सारे निर्णय होते हैं। इसलिए हम कौन हैं? हाँ, आप हमें जब आया केस तो हम ये बोले कि उनका कल्याण हो इसके लिए आपको प्रार्थना कर देना है। अच्छा, ये बोले हम लोग सिख धर्म के अंतर्गत हैं तो मेरा मीमांसा उन पे समझ में नहीं आया। देखिए, ऐसे जब भी कोई डेथ बेड में है, मृत्युशैया में है और प्राण नहीं जा रहा है और कष्ट भोग रहे हैं और इसके लिए सारा परिवार परेशान है, तो स्वाभाविक बचपन से देखते देखते आया हूँ, ऐसे बूढ़ा बूढ़ी बुजुर्गों के लिए पंचदान कराया जाता है, जिससे उनका जो भी पाप है वो खंडित हो जाए और उनको मुक्ति मिल जाए। तो पंचदान में गौदान, शालिग्राम, जलदान, अन्नदान, भूमिदान ऐसा करके दिया जाता है। लेकिन आज के डेट में किसके पास भूमि है जो भूमिदान करेगा? तो भूमि की जगह में थोड़ा सा मिट्टी दे देते हैं। शालिग्राम ओरिजिनल किसके पास है? तो शालिग्राम की जगह में तुलसी का पत्ता दान कर देते हैं और उसके गौदान की जगह में गोबर का थोड़ा दान करते हैं, अन्नदान वगैरह कर लेते हैं, जलदान कर लेते हैं। तो ये जो भी दान है और उसका दक्षिणा और उसका मूल्य कल्पित जो भी उसका, जैसे भूमि का मूल्य कल्पित, गौ का मूल्य कल्पित, जो भी कुछ दे के ब्राह्मण के साथ संकल्प करके पंचदान उनके स्थिति से करा दिया जाता है। और ये पंचदान इतना पावरफुल होता है, अगर ब्राह्मण सही संकल्प करके, ब्राह्मण में शक्ति है, आदमी जिंदा रहना है तो खड़ा हो जाता है, मरना है तो फिर शरीर छोड़ देता है। इससे भी काम नहीं बनता है तो श्रीमद् भागवत गीता का पाठ उनके सामने किया जाता है, तो भी गीता का शब्द उसके कान में गिरे तो वो या तो ठीक हो जाता है या तो चला जाता है। उससे भी काम नहीं बने तो भागवत जी का पाठ पंडितों के माध्यम से कराया जाता है और उसके विधि विधान, हवन इत्यादि दान दक्षिणा के साथ किया जाता है। तो पंचदान तो आप अपने वहाँ करा सकते हो। आप बोल रहे हो हम सिख हैं और मुझे उतना, मैं बहुत ज़्यादा सिख धर्म के अंतर्गत नहीं गया। केवल हम लोग जब वेदांत का कोर्स कर रहे थे, फिलोसफी का कोर्स कर रहे थे, तो कुछ गुरु नानक साहेब, गुरु ग्रंथ साहिब का अध्ययन किए। लेकिन आपके कल्चर और उसमें हम लोग का उड़ीसा में उतना ज़्यादा, इस क्षेत्र में उतना सिख धर्म अवलंबी लोग नहीं हैं, तो उतना ज़्यादा मुझे मौका नहीं मिला है। तो मैं इनके ये बोला कि 5 ऐसे पंडित जो लोग गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करते हैं, पाठी हैं, उनको बुला के उनके सामने पाठ किया जाए, अगर भागवत जी और गीता जी नहीं कर पा रहे हो तो। और दाने दुर्गति ख्य, ये तो हर धर्म में है। मुसलमान भाई भी मैं देखा हूँ दान करते हुए, क्रिश्चियन भाई भी दान करते हुए देखा हूँ, और हिंदू तो करते ही हैं, बाकी धर्म वाले भी दान दक्षिणा करते रहते हैं। तो दाने दुर्गति ख्य हम लोग इसको वैदिक मेथड में पंचदान कहते हैं। और आप लोग का जो संभव है तो उसका सुविधा ये है कि अगर पंचदान नहीं करा पाते हो तो वो जो डेथ बेड में हैं बुजुर्ग, उनका जो सबसे रुचिकर द्रव्य वस्तु है जिसमें उनका मोह है, मोह पास में है, उसका भी दान किया जाए तो भी कारगर होता है। लेकिन पंचदान पंचदान है वैदिक मत में, तो ये बहुत जरूरी है। इन सबके उपरांत भी मैं ज़्यादातर बहुत सारे केसेस में मैं देखा हूँ, अगर मुंह में गंगा जल नित्य दिया जाए तुलसी के साथ तो भी बहुत कल्याण होता है। देखिए, मर जाएगा, मर जाना, ये शब्द लगाना मेरे ऊपर भी उसका दंड आ जाएगा। किसी को मारना मराने का बात नहीं कह रहा हूँ मैं, चाहे वो डेथ बेड में भी हो।
क्योंकि उसका जो दंड भोगना है, उसका जो कर्मफल भोगना है, तो भोगेगा। वो डेथ बेड में हो, डेथ बेड में पॉटी करे, पेशाब करे, और वो खा नहीं पाए, पी ना पाए, श्वास नहीं जाए, नाक में पाइप लगा हो, कुछ भी हो जाए, वो सारे कर्मदंड हैं, उनको भोगना है। तो मैं कौन हूँ उन भोगों से उन्हें मुक्ति दिलाने वाला? मेरा ताकत नहीं है। और इसके बारे में मैं मेरे जो बड़े पंडित बूढ़े बुजुर्ग हैं उन सबसे भी बात किया, तो उनका मत यही था कि आप ये नहीं बोल सकते हो कि ये करने से शरीर छोड़ जाएगा, वो कर्मदंड के आधार का विरुद्ध है। लेकिन आप कल्याण के लिए प्रार्थना कर सकते हो कि प्रभु इनका सर्व कल्याण करो, पाप का विमोचन हो, ताकि ये सरलता सहजता से शरीर छोड़ सकें। ये शरीर छोड़ सकें शब्द नहीं लगाना है, ये केवल आपका अंदर का भाव अगर है तो है, लेकिन ये भी प्रकटित नहीं होना चाहिए। यद्यपि शास्त्र कहता है कि शरीर छोड़ना, एक नूतन वस्त्र को परिधान करना, पहनना, ठीक है, मानता हूं, लेकिन हमारा अधिकार के क्षेत्र से बाहर है। दूसरा, गीता जी का पाठ करना, वो 750 श्लोक है, सब मिला के कुछ 800 श्लोक होंगे, जिनका उसका पाठ करने से भी और उसका वो कान में उनका शब्द गिरने से भी बहुत सारे पाप ताप क्षय होते हैं और इसमें उनका कल्याण होता है। सॉरी। दूसरा ये कि भागवत जी का पाठ, उससे ज़्यादा अगर इन्हें ये सब रेमेडीज काम नहीं दे तो भागवत जी का पाठ उनके पास बैठ के पूरा जितने सारे खंड हैं, सारे खंड को, स्कंद को समापन करना, और उसमें भी ब्राह्मण को सदक्षिणा, क्योंकि छोटा तो है नहीं, बहुत बड़ा है, और उतना सारा को पाठ कराना। आज के डेट में पंडित लोग यहाँ अभी 20-30 हज़ार रुपया क्लेम कर देते हैं। एक पूरा ग्रुप आते हैं, उनका दान दक्षिणा, वस्त्रदान, अन्नदान, खिलाना, और उनको ये 7 दिन का भी होता है, 3 दिन का भी होता है, और अगर 20-25 ब्राह्मण आ गए तो एक दिन में भी हो जाता है। तो 20-25 ब्राह्मण आज के डेट में दिन में आएंगे, भोजन करेंगे, खाएंगे पिएंगे, और ये सारा 50-60 हज़ार रुपया का इन्वेस्टमेंट हो जाता है आज के डेट में। क्योंकि बिना वस्त्र का तो उनको आप नहीं करा सकते, वस्त्रदान अन्नदान तो करना ही पड़ेगा, दक्षिणा तो देना पड़ेगा, और पाठ तो होगा। और तो ये आपका क्षेत्र में हमें बोला गया कि आप आपको पैसा दे देते हैं, आप कराइए। देखिए, हमारे पास नहीं करा सकते ऐसा नहीं, हम अब यूट्यूब में भी बहुत सारे बोल रहे हैं, चंडी पाठ, रुद्र यज्ञ, हवन इत्यादि करवाते हैं, हमारा उसका केंद्र है। लेकिन साथ में करता नहीं हो करना, उसके नाम पे संकल्प करके फोटो रख के उनका कल्याण हेतु प्रार्थना करना, करा सकते हैं। लेकिन यही है कि यहाँ का कॉस्ट खर्च ये है, और मैं इस प्रकार के पैसा तो गलती से छूता नहीं हूँ। तो मैं कहूँगा कि आप इजीली वहाँ करा लीजिए, और अगर कहें कि वहाँ अगर पंडित अवेलेबल नहीं है तो यहाँ से पंडित भिजवा सकते हैं, या फिर आसपास जो मेरे कनेक्टिव हैं, जैसे पंजाब से, यूपी एमपी से पास हमें हैं, तो वहाँ भी मेरे बहुत सारे पंडित हैं, मित्र सब हैं, कनेक्टेड हैं, मैं उनको भी भेज दूँ। लेकिन उनका कॉस्ट जो भी मैं समझा, वो लोग का और ज़्यादा कॉस्ट है। उड़ीसा में चलिए ब्राह्मण लोग थोड़ा कम में कर लेता है, क्योंकि हमेशा काम करते रहते हैं मेरा पंडित लोग, तो कोई उनका लूटने का एटीट्यूड नहीं रहता है, सेवा भावी सब रहते हैं। तो आप जैसे कहो उसका व्यवस्था कर दिया जाएगा। इन सब के उपरांत एक और बात कहता हूँ, पंचगव्य घृत और पंचगव्य और पंचामृत। आप, क्योंकि गौ कथावाचक हूँ, गौ सेवक हूँ, अपना गौशाला भी चलता है, आप ऑर्डर किए भी हो पंचगव्य के लिए। ओरिजिनल पंचगव्य अगर ऐसे लोगों को मुंह में दिया जाए, या तो पंचगव्य घृत दिया जाए या तो डायरेक्ट पंचगव्य दिया जाए, तो इसमें भी बहुत सारे पाप ताप दूर होते हैं, अगर वो शुद्ध देसी गाय का हो तो। जर्सी हॉल्स्टन फ्रिजियन गाय का कोई रिजल्ट नहीं मिलता। तो इसलिए मैं कहूँगा कि पंचगव्य का भी आप उपयोग कर सकते हैं। अगर आपको ओरिजिनल पंचगव्य कहीं नहीं मिले तो आप हमें संपर्क कर सकते हो, जब तक हम आपको कोरियर वगैरह कर दिया जाएगा, आप तक पहुंच जाएगा। अच्छा, उसका भी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, नो डाउट। आप बोलोगे इतना रेट कैसा है, उसके पीछे हम लोग जो पंचगव्य घृत बनाते हैं, पंचगव्य घृत को सोने का कटोरा में बनाया जाता है। एक संगठन के माध्यम से, कोई मेरे पास सोने का कटोरा है ऐसा नहीं कह रहा हूँ,
और उसमें अष्टधातु मिला के चांदी का सारा ऐसा कॉइन्स मिला के उसको बनाते हैं। कैटलिस्ट का कवर अप किया जाता है, 64 प्रकार की जड़ी बूटी मिलता है और केवल खाली पंचगव्य 5 गव्यों को लाके घृत नहीं बनाया जाता है, एक महाघृत संजीवनी पंचगव्यादि करके बनाया जाता है। तो ये हमारे गोकुल गुरुकुल और स्वावलंबन गुरुकुल, कृषि गुरुकुल और गौ आधारित गुरुकुल, मतलब जिसमें गाय के बारे में शिक्षा देते हैं, तो ये हमारे शिष्य बनाते रहते हैं, छात्र बनाते रहते हैं। और हमारे 4-4 गौशालाएं हैं, उसमें ये सारा वहाँ से सिलेक्टिव गायों को लाके अलग अलग रोग बीमारी के लिए बनाया जाता है। तो वो वो बहुत ज़रूरी है, नाक में 2 बूंदा डालना, मुंह में डालना, उससे भी पाप ताप का विनाश होकर लोगों को मैं देखा हूँ उनका सर्व कल्याण होता है। तो इसलिए ये वीडियो आपको ये बना के दे रहा हूँ कि आप इसमें सबसे ज़्यादा आपके पास में अगर पंडित हों और करें तो ज़्यादा बेहतर है, और अगर नहीं है तो हमें आप बोलोगे तो हम यहाँ से पंडित ग्रुप भेजेंगे। तीसरा, उसमें भी आप अगर सेटिस्फाई नहीं हो तो फिर यहाँ अगर कराते हैं तो उनका फोटो, नाम, गोत्र और उनका स्थिति सारा भेजोगे और आपका अभिप्राय बताओगे, उसी हिसाब में ऑनलाइन आपको वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप देखते रहोगे और वो कार्य कराया जाएगा। भिन्न भिन्न पद्धति में डिटेल बता दिया। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और भी कोई शंका है आप प्रश्न पूछ सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।